सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मैं भी अच्छा हूं। सो गाइस, अगर आप हमारे रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो आप सभी को पता होगा कि हमने फ़िलहाल में कुछ दिन पहले बी फार्मा थर्ड ईयर के 6 सेमेस्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ आप सभी से डिस्कस करी थी। और ये जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ थी काफ़ी इम्पॉर्टेंट इसलिए थी चूँकि हमने पीसीआई के सिलेबस को अच्छे से एनालाइज करके ये सीरीज़ तैयार की थी। तो उन सारी ही यूनिवर्सिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि पीसीआई के सिलेबस को फॉलो करती हैं, क्योंकि मैंने और मेरी टीम ने मिलके उन सारी यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देखा था जो कि पीसीआई के सिलेबस को फॉलो करती हैं, और वहाँ से ही हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ के क्वेश्चन को सिलेक्ट किया था। ठीक है, एंड अभी फ़िलहाल में हम लोग इसके सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो अपना स्टार्ट किया था सब्जेक्ट वो था फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, इसमें हम लोग अभी लॉन्ग क्वेश्चन की सीरीज़ को डिस्कस कर रहे हैं और उसके बाद हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें हम लोगों ने अपनी यूनिट फर्स्ट पहले स्टार्ट की थी और सारे ही इसमें वीडियो लेक्चर्स आ गए हैं और ये हमने अच्छे से डिस्कस कर ली थी। एंड अभी हम लोगों ने अपनी यूनिट सेकंड स्टार्ट करी थी जिसमें कि हमने ऑलरेडी फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है इसको अच्छे से डिस्कस कर लिया था। एंड अभी हम लोग इसमें अपना सेकेंड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे जो कि था डिस्क्राइब द प्रोडक्शन ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इंटरफेरॉन एंड हार्मोन इंसुलिन। मीन्स इसमें बाय आरडीएनए टेक्नोलॉजी। मीन्स इसमें क्या है कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके आपको प्रोडक्शन पढ़ना था किसका, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का, कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीन कैसे बनाई जाती है, और इंटरफेरॉन और हार्मोन इंसुलिन। ठीक है, यानी इंसुलिन वैक्सीन। तो इसमें ऑलरेडी हम आपको 3 वीडियोस में कवर कराना चाहते थे चूँकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और सारी ही यूनिवर्सिटी में ये लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन बनता है। 7 और 10 मार्क्स में ये एक ट्यू में पूछा था। 2 प्रोडक्शन पूछ लेते हैं कि जैसे पूछ लिया हेपेटाइटिस बी वैक्सीन और हार्मोन इंसुलिन, यानी इंसुलिन के बारे में अगर पूछ लिया, 2 को एक साथ मर्ज करके पूछ लेंगे तो ये 7 और 10 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। अदर यूनिवर्सिटी में 15 और 5 मार्क्स में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें ऑलरेडी हम लोगों ने अपना प्रोडक्शन ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन और इंटरफेरॉन डिस्कस कर लिया है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में बेसिकली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन बाय आरडीएनए टेक्नोलॉजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आज हम लोग को जानना है कि इंसुलिन होता क्या है। सो पहले तो आपको इंसुलिन पता, मतलब आरडीएनए टेक्नोलॉजी से अगर आप इंसुलिन का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है। बहुत छोटा सा वीडियो, अगर आपने आरडीएनए टेक्नोलॉजी वाला वीडियो देखा होगा तो सेम प्रोडक्शन वैसा ही है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले बेसिकली क्या आप सभी को पता होगा कि जो डायबिटीज़ है काफ़ी ज़्यादा अभी हम लोगों के बीच में फैल गई है। ठीक है, अब तो ये बच्चों को भी हो रही है। ठीक है, तो हमें बेसिकली में इंसुलिन की रिक्वायरमेंट बहुत है, क्योंकि जो इंसुलिन है इसको हम लोग बहुत यूज करते हैं इस वैक्सीन को किसके लिए, ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो इंसुलिन होता है बेसिकली आपका कहाँ से मिलता है, इसका ओरिजिन क्या होता है। जो इंसुलिन होता है एक तरीके से आपका हार्मोन होता है, पेप्टाइड हार्मोन होता है, और ये आपकी बीटा सेल से मिलता है। और ये जो बीटा सेल्स जो होती हैं वो बेसिकली कहाँ होती हैं, पेनक्रियाज में। ह्यूमन प्लस एनिमल्स के पेनक्रियाज में होती हैं वहाँ पे ये बीटा सेल्स, और वहाँ से आपको इंसुलिन मिलता है। लेकिन अब बात करते हैं कि जो डायबिटीज़ है बहुत ज़्यादा फैल जाएगी। ठीक है, फैल नहीं जाएगी, मतलब फैल रही है। तो इसको ट्रीट करने के लिए आपको बहुत सारी इंसुलिन चाहिए। अब वो कहाँ से आपको मिलेगी। अब ऐसा तो है नहीं कि आप एनिमल्स को या फिर ह्यूमन्स को किल करके उसकी इंसुलिन को आइसोलेट करके किसी को इंजेक्शन फॉर्म में प्रोवाइड करेंगे, ऐसा तो आप नहीं कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं कि आपको इसको आर्टिफिशियल बनाना रहेगा। ठीक है, या प्रोडक्शन कैसे भी इसका बढ़ाना रहेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग आरडीएनए टेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन इसका बढ़ाते हैं, इन्हेंस करते हैं, और उससे हम लोगों को अच्छे से जो प्रॉपर रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंसुलिन आपको मिल जाती है। सो अब चलिए सबसे पहले जानते हैं कि बेसिकली इंसुलिन होता क्या है। इंसुलिन, ह्यूमन इंसुलिन। ठीक है, सो इंसुलिन इज़ अ हार्मोन प्रोड्यूस बाय बीटा सेल्स ऑफ द इनलेट्स। देखिए बेसिकली में ये वही चीज़ है कि जो आपका इंसुलिन है वो हार्मोन है। ठीक है, और ये बीटा सेल्स से आपको मिलता है ह्यूमन पेनक्रियाज से। ठीक है, पेनक्रियाज से। सो ये सारे पॉइंट ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिए हैं आपसे कि इंसुलिन पेप्टाइड हार्मोन होता है। ठीक है, पेनक्रियाज से प्रोड्यूस होता है। सिंपल सा आप समझ लीजिए, जो पेनिसिलिन होता है, ठीक है, ये आपको ह्यूमन प्लस एनिमल्स के पेनक्रियाज से बीटा सेल से मिलता है। ठीक है, और ये आपका पेप्टाइड हार्मोन होता है। ठीक है, आई होप इतनी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये बेसिकली कंपोस्ट होता है
51 अमीनो एसिड बी चेन और ए चेन, मतलब इसमें 2 चेन होती हैं, ए चेन प्लस बी चेन। जो आपकी ए चेन होती है ये देखिए, मीन्स जो इसका स्ट्रक्चर होता है ये 2 चेन से मिलकर कंपोज्ड होता है, ए चेन और बी चेन। ये आपकी ए चेन है और ये आपकी बी चेन है, ठीक है। जो बी चेन होती है बेसिकली आपका 51 अमीनो एसिड से कंपोज्ड होके बनती है, और ए चेन जो है आपकी 21 अमीनो एसिड से मिलके कंपोज्ड होके बनती है, ठीक है। अब ये दोनों जो चैनें हैं बेसिकली में किससे जुड़ती हैं, आपके डाई सल्फेट बॉन्ड के थ्रू। इस तरीके से डाई सल्फेट बॉन्ड मतलब कि S+S बॉन्ड, ठीक है। ये आपको दिख रहा है यो स्टिक की तरीके से, ये जो जहाँ से अटैच हैं वही आपका है डाई सल्फेट बॉन्ड, ओके। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंसुलिन हार्मोन इज अ डाइमर ऑफ ए चेन एंड बी चेन, ठीक है, विच आर लिंक टुगेदर बाय द डाई सल्फेट बॉन्ड। मीन्स ये डाई सल्फेट बॉन्ड से दोनों अटैच होती हैं। ए चेन जो होता है बेसिकली आपका 21 अमीनो एसिड से मिलके बना होता है, और बी चेन जो आपका 30 अमीनो एसिड से मिलके बना होता है, ठीक है। और दोनों जो होते हैं बेसिकली कंपोस्ट होते हैं, जो दोनों हैं वो आपके 51 मीन्स 51 से मिलके बने हैं। लेकिन अगर आप बात करते हैं सिंगल सिंगल की, तो ये जो है आपका बी चेन ये आपका 30 एंड दिस वन इज़ 21। तो इन दोनों को जब आप मिला देंगे तो आपका बन जाएगा 51, ठीक है। तो दोनों मिला कर 51 अमीनो एसिड से कंपोज होते हैं। लेकिन अगर एक एक की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं ए जो है वो 21 अमीनो एसिड से, और बी चैन जो है आपको 30 अमीनो एसिड से मिलके बनी होती है, ठीक है। अब बेसिकली हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन बाय आरडीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं। अगर आपको आरडीएनए टेक्नोलॉजी वाला मेरा फर्स्ट वीडियो आपने देखा है तो आपको बहुत आसानी से आ जाएगा। सबसे पहले क्या होता है कि आप एक बैक्टीरियल सेल, लाइक ये आपकी एक बैक्टीरियल सेल है, इससे आप प्लाज्मिड जो है, ठीक है, प्लाज्मिड को आइसोलेट करेंगे और इसको कट करेंगे बाय थ्रू द रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम, ओके। एंड इधर से फिर क्या करेंगे, जैसे आपने इसको कट किया, लाइक इसका ये आपको दिख रहा है कि आपने ये एक प्लाज्मिड लिया, प्लाज्मिड इस तरीके का होता है, इसको आपने कट किया, इसका इतना पार्ट आपने कट कर दिया, जैसे कि आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब इसको आपने कट किया तो ये आपका इतना जो है वो आपका बैक्टीरियल का क्या है, प्लाज्मिड है। एंड यहाँ से आपने क्या किया कि ह्यूमन इंसुलिन की जीन को लिया और उसको भी कट किया और यहाँ पे इंसर्ट करा दिया बाय थ्रू द लाइगेज एंजाइम, ठीक है। तो ये आपका बन गया आरडीएनए, ठीक है। आरडीएनए जिसमें क्या है कि आपके बैक्टीरियल का प्लाज्मिड का एक मतलब कट पोर्शन है, और साथ ही साथ आपकी इंसुलिन, ठीक है, ह्यूमन इंसुलिन का पोर्शन है ये वाला, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली बन गया आरडीएनए, ठीक है। आरडीएनए जो होता है बेसिकली इसका सेल्फ रेप्लिकेशन इसकी प्रॉपर्टी होती है। सेल्फ रेप्लिकेशन प्रॉपर्टी मीन्स ऑटो रेप्लिकेट मीन्स मल्टीप्लिकेशन होना, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे कि आप इस प्लाज्मिड को आरडीएनए को लेंगे, जो आपका ये कंबाइंड आरडीएनए प्लाज्मिड है, इसको आप लेंगे और अब इसमें आप क्या करेंगे, जो आपका बेसिकली में आरडीएनए प्लाज्मिड है, जिसमें क्या है कि आपके एनिमल्स और बैक्टीरियल के दोनों को आपने कंबाइन करके एक आरडीएनए तैयार किया है, आरडीएनए प्लाज्मिड, ठीक है। इसमें जो सेल्फ रेप्लिकेशन प्रोसेस होता है, इसके थ्रू आप इसको एक होस्ट सेल में कॉर्पोरेट करा देंगे, यानी इंसर्ट करा देंगे, ठीक है, इंटर करा देंगे, ठीक है। मीन्स आप इसको एक होस्ट सेल में इंटर करा देंगे। होस्ट सेल आपने यहाँ पे लिया है ई कोलाई, ठीक है, ये एक बैक्टीरियल सेल है ई कोलाई, तो इसको आपने लिया है और इसका ये जो आपका प्लाज्मिड है आरडीएनए वाला, तो ये इसके अंदर क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, सेल्फ मल्टीप्लिकेशन। तो कई सारी सेम कॉपीज़ इसमें अपनी तरह बनाएगा बैक्टीरियल सेल में, ठीक है। ये देखिए मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और इसको फर्दर आप आइसोलेट कर लेंगे, ठीक है। जब आपकी एक तरीके से जो प्लाज्मिड है मल्टीप्लिकेशन इसमें हो जाएगा तो इसको आप आइसोलेट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, प्योरीफिकेशन एंड एक्सट्रैक्शन। प्योरीफिकेशन क्या होता है, मीन्स प्योर करना। लाइक जैसे कि आप कोई चीज़ सपोज दैट आपने जूस बनाया, ठीक है, कोई भी आपने जूस बनाया, अनार का जूस आपने बनाया, तो उसके बाद क्या करते हैं, आप सीविंग करते हैं, मीन्स छन्नी लगा के उसको छानते हैं ना, कि उसके रेसे वगैरह ना आ जाए, यानी प्रॉपर प्योर फॉर्म में होना चाहिए। तो आप प्योरीफिकेशन एक्सट्रैक्शन प्रोसेस करेंगे और उसके बाद सिंपली आप अपनी इंसुलिन को
उससे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ओके, सो प्योरीफिकेशन करेंगे। आप प्योरीफिकेशन के बाद इसमें आप इंसुलिन को एक तरीके से प्योर फॉर्म में मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है बेसिकली में। जैसे कि आपने एक ह्यूमन सेल है, ठीक है, ह्यूमन सेल और एक आपकी बैक्टीरियल सेल है। आपने ह्यूमन सेल से क्या किया, इसके जीन ऑफ इंटरेस्ट को लिया और इधर से आपने इसके प्लाज्मिड को लिया, ठीक है, प्लाज्मिड को लिया और इसको कट कर दिया बाय थ्रू द रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम। अब क्या हुआ कि इसके बाद इतना इसका पोर्शन और इतना इसका पोर्शन, इसको आपने मिला दिया तो ये आपका बन गया आरडीएनए प्लाज्मिड, ठीक है। और इसको इसी को आपने जाके इंसर्ट करा दिया एक नई होस्ट सेल में, जो कि बैक्टीरियल होस्ट सेल है, ई कोलाई, ओके। और इसमें सेल्फ मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस, रेप्लिकेशन प्रोसेस होता है, तो ये मल्टीप्लाई होगी, तो इसमें कई सारी कॉपीज़ इसी तरीके की बन जाएंगी। और उसको क्या कर लेंगे आप, इसको बेसिकली में आप आइसोलेट करेंगे, फर्स्टली आइसोलेट करेंगे, ओके। एंड आइसोलेट करने के बाद इसका प्योरीफिकेशन प्लस एक्सट्रैक्शन करेंगे और उसके बाद आपको प्योर फॉर्म में इंसुलिन मिल जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये समझ में भी आया होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ऐसे वीडियो देखने तक हमारे चैनल तक बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल में टेलीग्राम चैनल में जाइए और वहाँ से आप PDF फॉर्म में इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। मैंने अपडेट कर रखे हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।